नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। नए तेवर और कलेवर में हम अगले 1 घंटे तक आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। आज के इस बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से जो हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल ये हमारे और आपके सेहत की बात है। आज हम बात करेंगे कम उम्र में होने वाले हार्ट अटैक की। आखिर क्यों यंग एज में दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं बढ़ रही हैं और इस हेल्थ इमरजेंसी से निपटने को लेकर दिल्ली के सरकारी अस्पताल किस कदर बेहाल है। लेकिन सबसे पहले कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आपको सामने दिखाते हैं। करीब 20% नौजवान हर साल हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 45 साल से कम उम्र के लोगों में 10 से 15% युवाओं को एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा है। यही नहीं, हार्ट अटैक के मामले में नौजवानों में पहले से काफी बढ़ गए हैं। करीब 8 से 10% युवाओं की मौत इस बीमारी से हो रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी कई वजह हैं। हमारी हार्ट अटैक की बीमारी का जो मूल कारण होता है वो 3 चीजें होती हैं: डाइट यानी भोजन, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, और रेस्ट यानी प्रॉपर आराम नहीं करना। अब शुगर बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है, हाइपरटेंशन बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है। इन सबको चेंज करने के लिए इन 3 बातों को अगर हम मूल रूप से देखें तो हमारी बीमारी काफी कम हो सकती है। डॉक्टरों की माने तो यंग एज में हार्ट अटैक के लिए हमारी लाइफस्टाइल काफी हद तक जिम्मेदार है। हम चाहे तो इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। तभी तो देश भर में हर लाख 20 लाख लोगों को एक्यूट हार्ट अटैक आता है और अनुमान है कि साल 2020 तक हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या 60 लाख तक पहुंच जाएगी। फिलहाल 5 लाख लोगों को हर साल एंजियोप्लास्टी यानी हार्ट की आर्टरी में रुकावट को दूर करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर के मुताबिक हार्ट अटैक के मामले में पहले 6 घंटे बेहद अहम होते हैं और इस वजह से उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। लेकिन इंडिया न्यूज रिपोर्ट मनोहर केसरी ने दिल्ली के अस्पतालों की पड़ताल की तो हमारे रिपोर्टर के सामने बेहद चौंकाने वाले नतीजे आए। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए परमिशन नहीं दे रही हो तो आपको सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक तो कई सरकारी अस्पतालों में इसकी सुविधा नहीं है, तो कई अस्पतालों में बेड्स की भारी किल्लत है। इंडिया न्यूज ने दिल्ली के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों की पड़ताल की। ये अस्पताल है एम्स, राम मनोहर लोहिया और जीबी पंत। जिनकी जेब इजाजत नहीं देती वो आमतौर पर इन्हीं अस्पतालों में जाते हैं। लेकिन इंडिया न्यूज की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि एम्स के कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी वार्ड में अगले 2 साल की वेटिंग लिस्ट है। वहीं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में बेड के लिए 4 से 5 महीने का इंतजार करना पड़ता है। यही हालत सफदरजंग अस्पताल की भी है। वहीं जीबी पंत अस्पताल में महीनों की वेटिंग लिस्ट है। हालांकि जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि वो 1 महीने से ज्यादा की वेटिंग लिस्ट वालों को प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर देते हैं। ऐसा वो दिल्ली सरकार के एक आदेश के तहत करते हैं। हम एक सीमा होती है, उस सीमा से ज्यादा हम सर्जरी भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बेड की कंस्ट्रेंट है, ओटीज की कंस्ट्रेंट है। तो इतनी लोगों की आशाएं हमसे हैं तो एक भीड़ होना बहुत स्वाभाविक चीज है। दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पताल हार्ट अटैक के सभी मरीजों का इलाज करने में लाचार हैं। ऐसे में डॉक्टरों की माने तो हार्ट अटैक के लक्षणों को समझना और पहले ही इलाज करना जरूरी है। उनके मुताबिक सीने के बाईं तरफ, सीने के बीच में, सीने के नीचे और पेट के ऊपरी हिस्से में अचानक दर्द होना हार्ट अटैक का लक्षण है। इसके अलावा कभी कभी गले में भी दर्द होता है। ये हार्ट की बीमारी के लक्षण है। लेकिन आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको लक्षणों का पता भी नहीं चल पाएगा। इसके लिए आपको ईसीजी कराने की जरूरत है। अगर ये सब घबराहट और पसीना आना और चक्कर आना इसके साथ हो तो और भी ज़्यादा संभावना होती है कि हार्ट अटैक की शुरुआत है। ऐसे अगर सिम्टम हो तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। घर में अगर एस्प्रिन की गोली हो तो एकदम से खा लेनी चाहिए और अपना ईसीजी करवाना चाहिए जल्दी से जल्द।